लव बॉम्बिंग, आपने शायद आज से पहले ये टर्म नहीं सुना होगा, बट आपको एक सिचुएशन के थ्रू हम ये समझाएंगे कि आखिर ये होता क्या है। जस्ट इमेजिन कि एक कपल है जहाँ पर एक पार्टनर बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहा है, बहुत सारी शिकायतें कर रहा है, और एक पार्टनर आराम से शांति से सिर्फ सुन रहा है, यहाँ तक कि रिएक्शंस भी नहीं दे रहा है। तो आपको ये लगेगा कि शायद ये इंसान बड़ा सीधा है, ये तो सुन रहा है, ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। असल में इसका एक दूसरा हिस्सा भी हो सकता है। अगर हम बात करें लव बॉम्बिंग की, तो ये एक ऐसा ख़तरनाक पैंतरा है जो शायद आपका पार्टनर आप पर इस्तेमाल कर रहा है और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए और सतर्क हो जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लव बॉम्बिंग का शिकार हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। आप छटपटा रहे हैं प्यार के लिए, लेकिन पैंतरा जो आपके साथ खेला गया है वो कुछ और ही है। तो यहाँ पर लव बॉम्बर जो होता है, जो लव बॉम्बिंग करने वाला शख्स होता है, इनको असल में ऐसे देखा गया है कि स्टार्टिंग में जब इनका रिलेशन शुरू होता है या किसी एक इंसान को जब ये टारगेट करते हैं, तो इनिशियल स्टेज में ये बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। मतलब ऐसी बातें ये करेंगे कि अगला इंसान ना चाह कर भी इनके जाल में फंस जाता है। ऐसे सपने जो शायद आपने खुद भी कभी ना देखे हों, ऐसे सपने ये इंसान आपको दिखा सकता है। ऐसी सुनहरी बातें आपसे कर सकता है जो आपको एक अलग ही दुनिया को इमेजिन करने पे मजबूर कर सकती है। ऐसे लोग आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं शुरुआती दौर में, और वो प्यार आपके लिए एक शिकंजे से कम नहीं होता, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ होता है कि इतना प्यार, इतना लगाव और इस तरीके की बातें, इस तरीके का जो भी अपनापन ये मुझे दे रहा है, ये मुझे और कहीं मिल ही नहीं सकता। वो इंसान हो जाता है आपके लिए ख़ास। आप अपना दिल उसे दे बैठते हैं और यहीं पर आप उस शिकंजे में चले जाते हैं और फंस जाते हैं, पूरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। कुछ समय तक चीज़ें अच्छी चलती हैं। एक कहते हैं ना कि ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ बहुत अति की हो रही होती है, वहाँ पर एक डाउट की सिचुएशन ज़रूर होती है कि आखिर इतना क्यों। सेम यहाँ पर यही होता है कि जब आप पूरी तरीके से उस इंसान के शिकंजे में फंस जाते हैं, वो इंसान आपको पूरी तरीके से अपने में बांध लेता है, तब उसका धीरे करके मन ऊबने लगता है इस रिश्ते से। कई बार ये रिश्ता शादी में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन शादी के बाद वही इंसान कुछ सालों के बाद दूरियां बनाना शुरू करता है। उसका मन भर सकता है अपने पार्टनर से, या फिर वो शायद किसी और रीज़न की वजह से दूरी बना रहा है, बट वो दूरी बना रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो जो चरम वाला प्यार था, जो बेइंतहा मोहब्बत थी, वो ख़त्म होती चली जाती है और ये दूसरा पार्टनर फील करता है। शुरुआती दौर में उसको ये लगता है कि शायद ये एक फ़ेज़ हो, बट जब ये कॉन्टिन्यूअस होता रहता है कि अब उसको पहले जैसी फीलिंग नहीं आ रही, वो इंसान ना तो उसका ध्यान रख रहा है, ना तो वो पहले जैसा कुछ भी व्यवहार कर रहा है, तो पार्टनर एक तरीके से इतना चिड़चिड़ा, इतना इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकलता है गुस्से के फॉर्म में। वो चिल्लाता है, चीखता है, और जो लव बॉम्बर है जिसने आपको इस परिस्थिति में पहुंचाया है, वो साइलेंट रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो सिचुएशन आई है, ये क्यों आई है, कैसे आई है ना। जो लव बॉम्बर होता है वो आपके ऊपर इतना कंट्रोल करता है कि अपने इस ट्रैप में, अपने इस प्यार के जाल में फंसाने के बाद वो आपसे छोटी छोटी बातें मनवाने के साथ साथ बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी आपकी लाइफ के लेने लगता है। आप पर पूरी तरीके से हावी हो जाता है, आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, और आप कंट्रोल हो भी जाते हैं क्योंकि आप बेबस होते हैं प्यार के आगे। आपको उस समय सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का प्यार ही दिखता है। इस सिचुएशन को समझने की बहुत ज़रूरत है। रिएक्ट करने से पहले ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं है, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस सिचुएशन में पहुंचने के बाद आप किस चीज़ की उम्मीद लगा करके बैठे हैं? प्यार की। बट आप ये समझिए कि अब उसका टारगेट पूरा हो गया है। अब वो अगर नहीं बोल रहा, शांत भी बैठ रहा है, तो उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। वो आपसे उकता गया है और आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि अब फिर से वही चीज़ें शायद होने लगे, या फिर शायद वैसा ही माहौल आपके लाइफ में आ जाए जैसा पहले हुआ करता था। बट अफसोस की बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला अगर आप लव बॉम्बिंग के शिकार हैं तो। अब देखिए इस पूरे प्रकरण में हुआ क्या। इमोशंस के चलते, इमोशनली हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हम उस इंसान के ही बातों पे चलते हैं।
वो हमें पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। उसके कहने पर ही हमारे सारे एक्शंस होते हैं और हम उसके हो जाते हैं एक तरीके से गुलाम इमोशनली ना। यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब शुरुआती दौर में किसी इंसान ने आपको बेइंतहा मोहब्बत दिखाई, उसने न जाने क्या क्या कस्में वादे किए, बट अब वो एकदम साइलेंट है, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, सो बौखलाहट बहुत लाजमी है, बहुत उलझन होती है, बेचैनी होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। बट ज़रूरत यह है कि अगर ऐसा हो रहा है तो समझने की ज़रूरत है कि कहीं आप लव बॉम्बिंग के शिकार तो नहीं हैं। अगर मान लीजिए आपने पूरी सिचुएशन को अपनी एनालाइज़ किया, और आप एनालाइज़ तभी कर पाएंगे जब आप शांत होंगे, जब आप रिलैक्स होंगे। ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण लाएं। नियंत्रण का मतलब ये है इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें, शांति से बैठे और ये सोचें कि जो हुआ है उसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर ये लंबे समय तक हो रहा है तो क्या ये ज़रूरी है कि आप उस परिस्थिति में होकर के भुगतते जाएं, सफ़र करते जाएं। वो इंसान आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखे, वो आपको कैसा भी ट्रीटमेंट दे रहा है, वो आपसे कैसी भी बात कर रहा है, यहाँ तक कि कुछ लोग फिज़िकल टॉर्चर भी करते हैं, हाथापाई करते हैं, और बदले में आप अपने इमोशंस के गुलाम होके उसके साथ रहते हैं, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि अब सब सही हो जाएगा। लेकिन नहीं होता ऐसा अगर कोई आपसे पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जुड़ा है, क्योंकि उसका मकसद हो गया है पूरा, उसका टास्क पूरा हो गया है, तो अब वो आपको इमोशनली कभी भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। सो जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसी परिस्थिति में करें क्या। देखिए, ये आपकी लाइफ है, अगर आप समझ गए हैं, और आप तभी समझेंगे जैसा मैंने कहा कि आप जब खुद रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होकर सोचिए, समझिए और ये सोचिए कि इस इंसान के साथ मेरे इतने साल ख़राब हुए हैं, क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दूँ? क्या ये सही है? क्या ये मुझे करना चाहिए? ये तो मेरी ज़िंदगी है, ये आपकी ज़िंदगी है, इसलिए आपकी ज़िंदगी को संवारने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है, आपके ही डिसीजंस होने चाहिए। और प्यार ना हर बार इतना खूबसूरत नहीं होता जितना हमने सोचा होता है, जो हमारी कल्पना हो। प्यार कई बार हमें अंधा बना देता है और उस अंधेपन में हम वो सारी चीज़ें करते जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्यार अगर आपको अंधा बना रहा है तो आंखें खोलिए और ये देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। आप वो डिज़र्व नहीं करते, और अगर जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हैं उससे निकलना भी आपकी ही जिम्मेदारी है और आपका ही फ़ैसला है। सो अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो शुरुआती दौर में न जाने क्या था और अब वो एक बहुत ही टॉक्सिक पार्टनर बन गया है, जिसे आपके दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा है, जो पहले ये कहा करता था कि वो आपकी खामोशी भी समझ सकता है, अब आपकी चीखों का भी कोई असर नहीं है, तो ऐसे इंसान को समझिए और समय रहते इस तरीके के रिश्ते से निकल जाइए, उबर जाइए। ऐसे इंसान को आपको समय रहते ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस रिश्ते को कंटिन्यू किया तो रही सही जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपकी उम्मीदें हैं, जो सांसें हैं, जो सुकून है, जो है आपके अंदर, बट आपके प्यार के पागलपन में आपने उसे खो दिया, वो आप कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते इस घुटन से बाहर निकले। ज़िंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है, इसलिए आपको समय रहते स्टेप लेना पड़ेगा। इसलिए अगर आप ये कुछ फेस कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम, तो जानने की ज़रूरत है कि भाई क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है। पहले तो बात करिए, अगर तब भी चीज़ें संवरती नहीं हैं, पहले जैसा माहौल नहीं होता है, सो इट्स टाइम टू मूव ऑन। अपनी लाइफ जीने का आपको हक है, खुश रहने का आपको हक है। आपकी खुशी का कारण कोई और नहीं हो सकता, किसी का व्यवहार नहीं हो सकता, आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप लव बॉम्बिंग का शिकार हैं, आपको ऐसा फील होता है, तो समय रहते डिसीजन लीजिए और अपने आप को समय रहते आप बचा सकते हैं, अगर आप अवेयर हैं तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। साथ ही साथ जुड़िए हमारे नए चैनल से, चैनल का नाम है लव द हसल। वहाँ पर भी हम आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड कंटेंट लाने वाले हैं और वो कंटेंट आपके लिए ही है, तो आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रखिए, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।